that is form and event handling. Now in this unit, what we learn? We learn about building block of our form, that is form event, form object and event, then changing attribute value, then changing optional list. Okay, so from this different topic, today we are going to learn building blocks of our form, then uses of form, properties and method of form. So what is text and text area? Okay, now फर्स्ट विल स्टार्ट विथ फॉर्म, मतलब हम लोग पहले किससे स्टार्ट करेंगे? फॉर्म से. नाउ फॉर्म में होता क्या है? फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज अ टिपिकल लेआउट ऑन द वेब पेज बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द वेब पेज. वेब पेज मतलब ये क्या है? फॉर्म क्या है? ये क्या है? एक एलिमेंट है और लेआउट है हमारे वेब पेज का, जिससे हम लोग क्या करते हैं? हमारे वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने डिफरेंट फॉर्म देखे होंगे. आप लोग ने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आता है, फिर आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं, फिर अभी तो बहुत सारे फॉर्म आते हैं, वो जो सारे ऑनलाइन ही फिलअप करने रहते हैं. ओके, सो ये जनरली फॉर्म क्या होता है? फॉर्म है एक लेआउट है वेब पेज का, जिससे वो यूज़र से डेटा एंटर करवाते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या है हमारा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर्म. ये क्या है कि जो फॉर्म क्या है? बेसिकली फॉर्म है एक लेआउट है वेब पेज का, जो यूज़र से डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है. नाउ कंपोनेंट क्या हमारे फॉर्म के? फॉर्म के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म आर टेक्स्ट एरिया, checkbox, radio button, push button. Okay, so these are the component of the form that are called as the form controls and controls. देखो यहाँ पे जो भी कोई भी फॉर्म रहता है, फॉर एग्जांपल आप लोग ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा आपका. ओके, तो आपके उसमें क्या क्या लिखना रहता है? एक तो आपका नेम लिखना रहता है, रोल नंबर रहता है, आपका एड्रेस, फिर आपका जो भी आपका जो सेक्स है, देन आपको डिटेल सारी फिलअप करनी रहती है. ओके, तो फिलअप करने के लिए डिफरेंट फॉर्म रहते हैं, दैट इज टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन. ओके, तो ये सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल एंड कंट्रोल्स. क्या बोलते हैं उसको? फॉर्म कंट्रोल. ओके, नाउ हियर HTML allows us to place this form control component on the web page and send the desired information to the destination server. HTML हम लोग को क्या अलाउ करता है कि ये जो फॉर्म है उससे हम लोग क्या करेंगे कि उससे हम लोग डेटा फिलअप करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपका एक एडमिशन फॉर्म है, तो उसमें आप लोग डेटा फिलअप करते हैं. आपका नेम है, देन आपका एज है, तो ये सारे डेटा फिलअप करते हो ना आप लोग. तो HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो डेटा फिलअप करेंगे और वो डेटा को इंफॉर्मेशन है वो सेव करेंगे. ओके, नाउ ऑल दिस फॉर्म component appear in the form tag and the form as the attribute action which get execute when the user click on the button on the form. मतलब फॉर्म हम लोग को क्रिएट करना है, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है फॉर्म टैग. विच टैग वी हैव टू यूज़? दिस फॉर्म टैग वी हैव टू यूज़. ओके, सो ये रहा आपका फॉर्म बेसिकली होता क्या है कि एक वेब पेज का लेआउट है, जिससे हम लोग वो क्या करेंगे? जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेंगे और यूज़र से डेटा फिलअप करवाएंगे. ओके, now what is the use of this form? The form are used in the following manner. फॉर्म कहाँ यूज़ होता है? एक तो फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर और स्टूडेंट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. मतलब अभी भी सारे जो फंक्शन है वो ऑनलाइन ही होते हैं, सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरने पड़ते हैं. ओके, तो ये फॉर्म क्या कहाँ पर हेल्पफुल है? वो यूज़ होता है फॉर यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो. देन फॉर्म आर यूज फॉर द ऑनलाइन सर्वे. वो फॉर्म ऑनलाइन सर्वे में भी यूज़ होता है. देन फॉर्म आर यूज टू कंडक्टिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन और गेटिंग फीडबैक एंड सो ऑन. फिर अभी देखो, आपके जो सारे एग्ज़ाम हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है. ओके, तो आप लोग वो किस में डेटा फिलअप करते हो? आपके गूगल फॉर्म में ना. तो भी वन टाइप ऑफ फॉर्म ही है, वो क्या है? वन टाइप ऑफ फॉर्म है. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ होता है. Then the information present in the form is submitted to the server for the further process. मतलब एक बार आप लोग ने जब भी डेटा फॉर्म में फिलअप कर दिया, तब क्या होगा कि वो डेटा है तो वो फर्दर प्रोसेस के लिए जाता है. और वो कहाँ पे स्टोर होता है ना? सर्वर. आपका डेटा फॉर्म का कहाँ पे स्टोर होता है? सर्वर पे स्टोर होता है. ओके, और वो यूज़र से डेटा
सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू स्टोर द डेटा ऑन द सर्वर। सो ये है हमारे यूजेस ऑफ फॉर्म, दैट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, देन ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन फीडबैक के लिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ फॉर्म। देखो यहाँ पे द कॉमनली यूज प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ द फॉर्म आर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? तो फर्स्ट वन है एक्शन। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या आएगा? देखो हम लोग को फॉर्म क्रिएट करना है तो हम लोग को कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हम लोग फॉर्म टैग। ओके, तो ये फॉर्म टैग जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट आएगी। तो फर्स्ट कौन सी एट्रीब्यूट है हमारी? एक्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्शन एट्रीब्यूट? इट स्पेसिफाई द URL वेयर द फॉर्म शुड बी सबमिटेड। एक्शन में क्या आएगा? URL आएगा और एड्रेस। ओके, कि ये जो हम लोग फॉर्म फिलअप करें, फॉर एग्जांपल आप लोग ने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया, ओके, तो ये फॉर्म तो फिलअप कर दिया आप लोग ने, बट इसको डेटा कहाँ पे सबमिट करना है? तो उसका एड्रेस यहाँ पे एक्शन में होगा। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन? एक्शन क्या स्पेसिफाई करता है? वो स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे आप लोग को आपका फॉर्म सबमिट करना है। देन मेथड, नाउ इट स्पेसिफाई द HTTP मेथड सच एज अ गेट एंड पोस्ट। मेथड में क्या है कि आपके दो मेथड है, एक तो गेट मेथड है और दूसरा है आपका पोस्ट मेथड। फर्स्ट गेट मेथड क्या है? गेट मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड है एंड ओपन द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम वैल्यू पेयर। देखो यहाँ पे जो आपकी गेट मेथड है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट मेथड, वो क्या करेगा? वो URL के साथ अपेंड होगा और वो नेम वैल्यू पेयर में आएगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है नेम वैल्यू, नेम और वैल्यू। ओके, तो ये क्या है? हमारा गेट मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड है। देन सेकेंड मेथड हमारा पोस्ट मेथड। नाउ पोस्ट मेथड क्या है? इट सेंड द फॉर्म डेटा ऑन द HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन। फॉर्म क्या करेगा? आपका डेटा जो है वो सेंड करेगा। ओके, सो दो मेथड अवेलेबल है हमारे HTML में, HTTP मेथड दो है, वो है गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड दैट इज द डिफ़ॉल्ट मेथड एंड पोस्ट मेथड वो सेंड करेगा मेथड फॉर द पोस्ट ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आएगी हमारा नेम। नाउ दिस एट्रीब्यूट डिफाइन द नेम ऑफ द फॉर्म। नेम क्या आएगा? वो जो हमारा फॉर्म है, हम लोग ने फॉर एग्जांपल हमारा एडमिशन का फॉर्म है तो हम लोग को जो भी फॉर्म का नेम है वो नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा टारगेट। टारगेट में क्या आएगा? इट स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ द एड्रेस इन द एक्शन एट्रीब्यूट। द टारगेट वैल्यू कैन बी द फॉलोइंग। टारगेट क्या करेगा? जो हम लोग ने एक्शन में क्या स्पेसिफाई किया कि एड्रेस है कि जहाँ पे हम लोग को वो फॉर्म सबमिट करना है। ओके, तो उसके लिए वो टारगेट स्पेसिफाई करेगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा ब्लैंक। तो ब्लैंक क्या करेगा? ओपन इन अ न्यू विंडो। ब्लैंक से क्या होगा? न्यू विंडो में ओपन होगा। देन सेल्फ में क्या होगा? द ओपन इन द सेम फ्रेम एज इट वाज क्लिक। जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा? सेम विंडो पे ओपन होगा। देन पेरेंट से क्या होगा? ओपन इन द पेरेंट फ्रेम सेट। वो कहाँ से ओपन होगा? पेरेंट फ्रेम सेट में। देन टॉप, ओपन इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। वो टॉप को डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? वो ओपन करेगा इन अ फुल बॉडी ऑफ द विंडो। देन फ्रेम नेम में आप लोग को ओपन इन द नेम फ्रेम, जो भी आप लोग ने नेम दिया होगा फ्रेम का वहाँ पे आपको वो ओपन होगा। ओके, सो ये सारा आप लोग का किस में आएगा? टारगेट में। टारगेट क्या स्पेसिफाई करेगा? कि टारगेट ऑफ द एड्रेस जो आप लोग ने एक्शन में लिखे उसका टारगेट, तो वो आता है ब्लैंक, सेल्फ, देन नेक्स्ट है हमारा पेरेंट एंड टॉप एंड फ्रेम नेम। ओके, सो ये सारे क्या है? ये सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट है दैट इज यूज विद अवर फॉर्म टैग। सो कौन कौन से एट्रीब्यूट है? फर्स्ट देखा हमने एक्शन, सेकेंड है मेथड, नेम एंड टारगेट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म कैन बी ये जो हम लोग ने फॉर्म सारा दिखा है, फॉर्म टैग है, वो कौन से टैग के अंदर यूज़ होता है? तो फॉर्म टैग दैट इज़ यूज इन द बॉडी टैग। फॉर्म टैग हम लोग को कहाँ पे डिक्लेयर करना है? इन अवर बॉडी टैग। सो यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन दिया है हमारा फॉर्म का कि कैसे हम लोग को फॉर्म डिक्लेयर करना है। तो फर्स्ट आता है बॉडी। ओके, फॉर्म टैग के बॉडी टैग के अंदर आप लोग को फॉर्म डिफाइन करना है। सो बॉडी, इनसाइड दिस बॉडी यू हैव टू राइट डाउन फॉर्म, देन नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म।
नेम हम लोग ने देखा ना, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हम लोग ने अभी देखे, उसमें हमारी एट्रीब्यूट थी नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता था, नेम ऑफ द फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे फॉर्म का नाम यहाँ पे माय फॉर्म है, तो नेम में क्या लिखना है आपको, आपके फॉर्म का नेम। देन दूसरा देखा था हम लोग ने एड्रेस। तो एड्रेस किसके लिए यूज़ होता था कि एड्रेस जो सॉरी एक्शन किसके लिए यूज़ होता था, क्योंकि स्पेसिफाई करता था URL, मतलब आप लोगों को कहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्म मुझे कहाँ सबमिट करवाना है, माई सर्वर पेज डॉट PHP, वहाँ पे मुझे मेरा फॉर्म सबमिट करवाना है। देन मेथड है हमारी गेट मेथड। देन टारगेट में आएगा आपका ब्लैंक। तो ये रहा हमारा फॉर्म का सिंटेक्स के सिंपल फॉर्म हम लोग को कैसे डिफाइन करना है। देन आप लोग को जो भी फॉर्म के एलिमेंट इधर लेने हैं, जो हम लोग ने देखे हैं फॉर्म के एलिमेंट, लाइक आपके टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तो कौन से एलिमेंट लेने हैं वो आप लोग को ये कोड यहाँ पे बीच में आपको ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप लोग को लिखना है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन द फॉर्म। उसके लिए आप लोग को कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म के लिए, फॉर्म टैग। और वो कौन सा टैग के अंदर आता है, बॉडी टैग के अंदर। कौन से टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर। और फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन सी है, फॉर्म टैग के अंदर आप लोग को लिखना पड़ेगा नेम, एक्शन, मेथड एंड टारगेट। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ आवर फॉर्म टैग। नाउ अभी हम लोग ने देखे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फॉर्म, दैट इज टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया है, चेक बॉक्स है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म कंट्रोल, और यू कैन से कंट्रोल ऑल्सो। ओके, तो हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट। हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट इज टिपिकली द रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑन वन लाइन टेक्स्ट। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फॉर्म है, उसमें मुझे एक ही लाइन एंटर करवानी है, तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है। ओके, तो आपके पास वहाँ पे क्या है कि आपका नेम आपको एंटर करना है। ओके, तो आपका नेम तो वन लाइन का ही होगा ना, कि दो लाइन का होगा, एक लाइन का ही होगा। तो वन लाइन का टेक्स्ट आप लोग को अगर एंटर करवाना है, तो हम लोग कौन सा कंट्रोल यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, टेक्स्ट। सो for example that you have to enter your name। okay, so इस टेक्स्ट के फील्ड का सिंटेक्स क्या है, वो कैसे एंटर करते हैं, फॉर दैट यू हैव टू यूज़ योर इनपुट टैग। सो राइट डाउन इनपुट, देखो यहाँ पे इनपुट दिख रहा है। देन यू हैव टू टाइप में क्या लिखना है, टेक्स्ट। टाइप में आपको टेक्स्ट लिखना है। देन साइज, नेम, देन वैल्यू। ओके, तो इसमें फर्स्ट आपका इनपुट टाइप में बहुत से टेक्स्ट में आप लोग को वो क्या करना है कि आप लोग को कौन सा टाइप का टेक्स्ट है, तो जहाँ आप लोग को टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना है, तो टाइप में आप लोग को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। ओके, देन साइज में क्या रहेगा आपका कि वो अलाउ करेगा आपका टू एंटर द सम साइज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने साइज 30 एंटर किया, तो आप लोग मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हो, 30 कैरेक्टर ओनली। ओके, तो वो आपका टेक्स्ट बुक के साइज मेंशन होगा। देन नेम में आप लोग को लिखना है, यू हैव टू स्पेसिफाई द यूज़र नेम देयर। ओके, देन वैल्यू में आप लोग को एंटर करवाना है, ये जो भी वैल्यू आपको एंटर करवानी है वो आप लोग को लिखना है। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी। यहाँ पे दिस मीन्स द ब्लैक टेक्स्ट बॉक्स फील्ड इज डिस्प्ले इनिशियली। देखो यहाँ पे वैल्यू में हम लोग ने क्या लिया है, ब्लैंक लिया है। वैल्यू हम लोग ने क्या लिया है, ब्लैंक लिया है। वो क्या इंडिकेट करेगा कि जब भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स एंटर होगा तो इनिशियली वो उसमें कुछ भी डेटा नहीं रहेगा और वो ब्लैंक रहेगा। ओके, सो ये सारे ये सिंटेक्स है हमारा कि हम लोग को कैसे टेक्स्ट फील्ड एंटर करवाना है। तो ये सारी उसके एट्रीब्यूट है, वो है टाइप, साइज, यूजर नेम एंड वैल्यू। ओके, सम अदर पैरामीटर और एट्रीब्यूट ऑल्सो वी कैन एंटर इन अवर टेक्स्ट फील्ड। सो वो कौन से है, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या इंडिकेट करेगा, दैट अलाउ अस टू एंटर द टेक्स्ट ऑफ सम मैक्सिमम लेंथ। मैक्स लेंथ क्या एंटर करेगा कि उतने मैक्सिमम लेंथ तक ही आप लोग को जो भी डेटा एंटर करवाना है वो करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग ने मैक्स लेंथ आप लोग ने 50 ली है, तो आप लोग 50 कैरेक्टर ही एंटर करवा सकते हो। ओके, देन नेम इंडिकेट करेगा नेम ऑफ द टेक्स्ट फील्ड का नेम इंडिकेट करेगा। देन अलाइन
अलाइन क्या होता है कि अलाइन डिनोट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फील्ड, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट फील्ड है उसका अलाइनमेंट इंडिकेट करेगा। ओके, सो द अलाइनमेंट कैन बी लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप। फॉर एग्जांपल आपका एक फॉर्म लिया है, ओके, तो उस फॉर्म में आप लोग को टेक्स्ट है वो सेंटर में चाहिए। ओके, तो आप लोग उसका अलाइनमेंट सेट करेंगे सेंटर। आपको राइट में चाहिए तो आपको उसका अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा राइट। ओके, सो दिस आर द सम पैरामीटर्स दैट वी यूज फॉर द टेक्स्ट फील्ड। ओके, ना हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि फॉर्म कैसे, फॉर्म का सिंटेक्स पढ़ा, देन टेक्स्ट फील्ड पढ़ा। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू टू राइट डाउन HTML टैग। सो इन हेड टैग यू हैव टू यूज द टाइटल दैट इज माय पेज। और जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म क्रिएट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म टैग। और वो कौन सा टैग के अंदर आएगा, बॉडी टैग के अंदर। फॉर्म टैग किस में आएगा, बॉडी टैग के अंदर। सो योर फॉर्म, यहाँ पे आप लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी है तो मैंने लिखा है वहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग। देन आप लोग को टेक्स्ट फील्ड एंटर करवानी है तो लिखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। दिख रहा है ना इधर आपको कि यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसकी साइज़ क्या है 50 और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा नल। सो वहाँ पे ब्लैंक्स दिया है। ओके, सो ये है आपका सिंपल एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग द फॉर्म विथ ओनली वन टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड ही आएगा ना अंदर, हम लोग ने एक ही टेक्स्ट लिया है तो उसका आउटपुट क्या आएगा आपको देखो। यहाँ पे हम लोग ने पहले देखा था एक स्ट्रिंग, वो है इनपुट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ गया इनपुट स्ट्रिंग। देन एक टेक्स्ट फील्ड आया, वो देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, उसमें हम लोग मैक्सिमम 25 कैरेक्टर एंटर करवा सकते हैं। ओके, सो ये है आपका टेक्स्ट एग्जाम्पल। कैसे आप लोग को करना है, वहाँ पे आप लोग को एक फॉर्म लेना है और उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लेना है, तो आप लोग को लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक है हाउ विल यू क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन द HTML फॉर्म। देखो हम लोग ने क्या किया, एक तो एक ऐसे एक एग्जांपल अभी देखा, वो उसमें हम लोग क्या है कि सिंपल टेक्स्ट एंटर करवाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका नेम लिखना है, यूज़र ID लिखना है, फिर सिंपल वन लाइन का जो भी टेक्स्ट है उसके लिए हम लोग ये टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं। बट मुझे पासवर्ड फील्ड एंटर करवानी है। पासवर्ड का जब हम लोग क्या एंटर करेंगे तो वो कैसे डिनोट होता है, ऐसा स्टार जैसा होता है ना उसमें, कि जब भी हम लोग पासवर्ड फील्ड में लिखेंगे ना तो अब जो भी कैरेक्टर लिखे तो ऐसा स्टार जैसा हो जाता है ऐसा। तो ऐसा पासवर्ड फील्ड इंडिकेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग को कैसे करना है, यू हैव टू यूज़ योर द फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म नेम, देन आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखना है। देखो हम लोग ने क्या है कि टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था ना, तो हम लोग ने क्या था टाइप में टेक्स्ट लिखा था, टाइप में टेक्स्ट लिखा था ना, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर क्या करना है पासवर्ड फील्ड क्रिएट करनी है। तो इसमें टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्या लिखना है, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द पासवर्ड फील्ड। ऐसे हम लोग को पासवर्ड फील्ड हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आप लोग को लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे पहले एक टेक्स्ट बुक लो, वो है आपके लॉगिन के लिए। देन नीचे आप लोग को एक दूसरा टेक्स्ट लिखना है, उसमें आप लोग को पासवर्ड लेना है, तो वो टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर दो। ओके, सो ऐसे हमारे HTML फॉर्म में हम लोग पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एरिया। नाउ टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि देखो हम लोग ने अभी पढ़ा कि सिंगल लाइन का हम लोग को एंटर करवानी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फील्ड यूज़ करवाएंगे। ओके, तो अभी क्या है, मुझे एक हमारा एड्रेस लिखना है। मेरा एड्रेस जो है वो एक लाइन से बड़ा है, मतलब एक लाइन में नहीं आएगा वो। ओके, तो मुझे वो 2-3 लाइनें चाहिए उसके लिए। तो मैं क्या करूँगी, वी हैव टू यूज़ द टेक्स्ट एरिया। हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, text area. So if you want to enter the multi-line text then you can use the text area component. text area कब यूज़ होता है, हम लोग को हमारे HTML वेब पेज में एक से ज़्यादा लाइन एंटर करवानी है तब हम लोग text area यूज़ करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो इनसाइड योर फॉर्म टैग देखो यहाँ पे एंटर द डिजायर्ड टेक्स्ट हियर, वो एक लेबल दिया है। देन टेक्स्ट एरिया, उसमें क्या कॉलम है, रो है एंड नेम, 3 एट्रीब्यूट यूज होते हैं इन टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में कितने एट्रीब्यूट यूज हुए हैं, एक तो आपका कॉलम, रो एंड नेम। कॉलम कितनी कॉलम होगी वो, रोज, देन नेम। तो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा,
आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे एंटर द डिजाइन टैक्स हियर, और इतना बड़ा एरिया होगा जिसमें आप लोग को अपना कोई भी मतलब जो भी टैक्स एंटर करवाना है वो एंटर करवा सकते हो। ओके, सो देखो यहाँ पे जो भी हम लोग ने एट्रीब्यूट्स देखे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज होती है इन अवर टैक्स एरिया, तो उसका मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, देखो फर्स्ट था हमारा रो क्या डिनोट करेगा, द टोटल नंबर ऑफ रो इन द टैक्स एरिया, टैक्स एरिया में टोटल कितने नंबर ऑफ रो होगी वो इंडिकेट करेगा। देन कॉलम क्या स्पेसिफाई करेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन द टैक्स एरिया। देखो ये आपका ये टेक्स्ट है। ओके, तो उसमें कितनी रो एंटर करवानी है वो रो से इंडिकेट होगा, कितना कॉलम इंडिकेट करना है वो कॉलम से इंडिकेट होगा। ओके, देन नेम क्या डिनोट करेगा, नेम ऑफ द टैक्स एरिया विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द हैंडलिंग द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब नेम में क्या आपका जो टैक्स एरिया है उसका नेम इंडिकेट करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा व्रैप का मीनिंग क्या रहेगा, व्रैप कैन बी वर्चुअल और फिजिकल, व्रैप जो है वो वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। सो इफ द व्रैप इज वर्चुअल देन द लाइन ब्रेक गेट डिस्प्ले एट द टेक्स्ट, इट इज एक्चुअली सबमिटेड टू द सर्वर। देखो यहाँ पे व्रैप क्या होगा, दो टाइप के व्रैप, एक तो वर्चुअल है एंड फिजिकल है। जब वो वर्चुअल होगा तब क्या होगा, तो लाइन ब्रेकेट डिसअपियर इन द टेक्स्ट इज एक्चुअली सबमिटेड टू द सर्वर, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा है तो उसके अंदर आपकी लाइन ब्रेक होगी एक लाइन से दूसरी लाइन की, तो ये जो लाइन जो ब्रेक है वो डिसअपियर हो जाएगी। ओके, और बट इफ द व्रैप इज असाइन टू द फिजिकल देन द लाइन अपियर एज इट इज इन द टेक्स्ट। देखो एक टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक है ना, कितनी लाइन है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये लाइन जो ब्रेक है वो डिसअपियर होगी कब, जब हम लोग व्रैप जो है वर्चुअल रखेंगे तब, और फिजिकल रखेंगे तो जो भी ये लाइन है सेम वैसा ही जितना लिखा होगा वैसा सर्वर को सबमिट होगा। ओके, सो ये है हमारा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अवर टैक्स एरिया, कौन कौन सी, रो, कॉलम, नेम एंड व्रैप। ओके, सो in this lecture what we learn about फॉर्म क्या होता है कि एक लेआउट होता है वेब पेज का जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे वेब के साथ। फिर हम लोग ने देखा यूजेस, उसके यूजेस क्या है कि फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सर्वे, देन एग्जामिनेशन। ओके, देन हम लोग ने फॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट दिखे, वो क्या थे, नेम, मेथड, टारगेट। ओके, फिर हम लोग ने दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ा आज, वो है टेक्स्ट कंपोनेंट एंड टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।